चंडीगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा कर रख दिया है। बता दें, हाल ही में बीजेपी के मुख्यालय के बाहर एक भीषण ब्लास्ट की खबर इस वक्त सामने आ रही है। और बता दें, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर ये घटना पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर देने वाली खबर है। चंडीगढ़ जैसे हाई सिक्योरिटी शहर में दिन दहाड़े एक राजनीतिक दल के दफ्तर के बाहर धमाका होना अपने आप में गंभीर चिंता का विषय इस समय बना हुआ है। सेक्टर 37 में भाजपा कार्यालय के बाहर अचानक हुए इस विस्फोट ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है और आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घबरा भी गए और मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। बता दें, शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि एक खड़ी हुई स्कूटी में विस्फोट हुआ, यानी कि विस्फोट पहले से प्लान किया गया था। ये बात अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि इतने संवेदनशील इलाके में इस तरह से विस्फोटक पहुंच जाना और समय पर किसी भी एजेंसी को इसकी भनक भी ना पड़ना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि इस पूरी घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन ये केवल एक संयोग भी हो सकता है। अगर समय, जगह और परिस्थिति थोड़ी अलग होती तो नुकसान शायद कहीं ज्यादा हो सकता था। ये इलाका कोई सामान्य जगह नहीं है। बता दें, ये एक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाजाही लगातार बनी रहती है। ऐसे में यहाँ इस तरह का धमाका होना सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि संभावित सुरक्षा खतरे का संकेत भी मानी जा रही है। घटना के तुरंत बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक टीम और इसके अलावा बाकी सुरक्षा एजेंसियां मौके पर भी पहुंची। इलाके को घेर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि स्कूटी किसकी थी और इसके अंदर विस्फोटक सामग्री किसने और कैसे लगाया। हालांकि बता दें कि इस घटना को अलग थलग करके देखना भी इस समय ठीक नहीं होगा, क्योंकि हाल के समय में पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में इसी तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे ये आशंका भी मजबूत होती है कि कहीं ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा तो नहीं है। आम नागरिक के नजरिए से देखें तो चिंता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर एक हाई प्रोफाइल और अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में इस तरह की घटना हो सकती है, तो सवाल अब ये उठता है कि बाकी सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठना लाजमी हो जाता है। ऐसे मामलों में सिर्फ जांच शुरू कर देना काफी नहीं होता, बल्कि ये समझना भी जरूरी होता है कि चूक आखिर कहां से हुई और भविष्य में इसे कैसे रोका जाएगा। फिलहाल जांच एजेंसियां हर पहलू पर काम कर रही हैं, लेकिन जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती तब तक ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक चेतावनी बनकर रह जाएगी, क्योंकि शहरी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई भारी पड़ सकती है।